अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड्स अपग्रेड होंगी। पहले मरहले में जिना सिविल अब्बासी शहीद के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के ज़ेरे एहतमाम अहम फैसला हुआ। जी हां, आसिफ हैदर शाह बोले कि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। इमरजेंसी सर्विसेज में बेहतरी से मरीजों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया होंगी। इसी पर तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। बताइएगा आज़ाद, और कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड्स अपग्रेड होगी। पहले मरहले में जिना सिविल अब्बासी शहीद के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल सिविल समेत 9 बड़े अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इमरजेंसी वार्ड की बेहतरी लाने के लिए महकमा सेहत का अहम इजलास हुआ। ट्रामा सेंटर समेत दीगर ने शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जो 9 अस्पताल है उनको अपग्रेड करने का फैसला किया इमरजेंसी वार्ड को, जिसमें जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, जनरल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, ट्रामा सेंटर, दूसरे मरहले में लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद, पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल शहीद बिनेद्राबाद, सक्खर और लाड़काने के अस्पताल को भी जो इमरजेंसी वार्ड है उनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सूबे भर के 9 अस्पतालों में रोजाना 10,000 जबकि माहाना 2,99,000 जो मरीज हैं इलाज के लिए आते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम अस्पतालों को बेहतर लाने के लिए तमाम जो अस्पतालों के इंतजामी सरबराह है उनको हिदायत की कि वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका जो विजन है, मशहूर है, उस पर अमल दरामद करते हुए सिंध हुकूमत ने फैसला किया और इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बैठने के लिए कुर्सी मौजूद, ना ही बुनियादी सहूलियात। छतें ऐसी कि किसी भी वक्त बच्चों पर गिर जाएं। कोरंगी 5.5 नंबर का सरकारी स्कूल भूत बंगले से कम नहीं। सर्दी में नन्हे तलबा फर्श पर बैठने पर मजबूर। प्रिंसिपल समीना फैज बोली, स्कूल के 9 में से 6 कमरों की हालत इंतहाई मखदूश है। सर्दी लगती है, बीमार पड़ जाते हैं। नन्हे तलबा की दुहाइयाँ। हुकाम बाला से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान खान। इस वक्त मैं एक ऐसे स्कूल के अंदर मौजूद हूं जो महकमा तालीम की अदम तवज्जोही की वजह से भूत बंगले का मंजर पेश कर। बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कोरंगी नंबर 5.5 पे ये कायम स्कूल है, जहां की अगर इमारतों की बात की जाए तो एक बड़े रकबे के ऊपर मौजूद ये स्कूल के अंदर कुल 9 इमारतें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 इमारतें ही इस वक्त फ़ाल हैं जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है, लेकिन बाकी 6 इमारतें इस वक्त मखदोश हालत के साथ ही साथ यहाँ पे भूत बंगले और वीरानगी का मंजर पेश कर रही हैं। कैमरामैन हारिस अगर आपको अंदर जाके ये इमारत का हाल दिखाए तो अंदर से जो वो प्लास्टर जो वो बिल्कुल झड़ चुका है, जबकि यहाँ पे बोर्ड्स और दीगर चीज़ों की जो वो हालत ज़ार भी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। फर्नीचर की इस स्कूल के अंदर जो वो अदम दस्तियाबी है। सुबह के औकात में यहाँ पर जो वो लड़कियाँ ज़ेर तालीम है, जबकि दोपहर के औकात में यहाँ पर जो वो लड़के पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए ये इमारतें इस वक्त बिल्कुल जो वो नाकारा हैं। किसी भी किस्म की कोई जो वो यहाँ पे तालीम नहीं दी जाती। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे प्रिंसिपल की और दीगर टीचर और असातिज़ा की, तो उनका कहना है कि आज से कई साल पहले जो वो उन्होंने भी इसी इमारतों में ज़ेर तालीम हासिल की, उसके बाद ये इमारतें मखदोश हो गई, जिसकी वजह से वो जो है वो इन इमारतों को जो वो खाली करा के दूसरी जगहों पर बच्चों को बिठाया। वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर भी बच्चे, कुछ बच्चे जो वो जब बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उनको ज़मीन पर बिठा के भी जो वो तालीम दिलानी पड़ती है। ये पीछे कॉरिडोर आप अगर मैंने देखें तो पूरा इस वक्त जो वो खाली हुआ है। यहाँ पे जो वो रात के औकात में नशी अफराद का जो वो डेरा होता है, दरवाजे खिड़कियाँ जो वो यहाँ से चोरी करके जो वो ले जा चुके हैं, जबकि महकमा तालीम जो वो इस तमाम मंजर से जो वो रूपोश है, उनको इसका जो वो इल्म ही नहीं है। कितनी बार जो वो प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पर जो वो दरख्वास्तें दी हैं, जो इलाके के MPA हैं उनको भी जो वो उजागर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो इस मखदोश इमारतों को जो वो सही करवाने में जो वो नाकाफ़ी रहे। अब क्योंकि हमारे यहाँ नए नए टीचर्स आ रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी तवज्जो मिल रही है, तो हमारे स्कूल में तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। तो लेकिन बस मसला हमारा यही है कि हमारे स्कूल में फ़र्नीचर का मसला है। अगर ये फ़र्नीचर का मसला हल हो जाए, स्कूल में चौकीदार का मसला हल हो जाए, और दूसरे ये कि टीचर्स थोड़े और आ जाएं तो
और जो खस्ता हाल इमारतें अगर इनकी मेंटेनेंस हो जाए तो मैं समझती हूँ हमारा ये बहुत नामवर स्कूल है। मेरा नाम ज़ोहर मरीम है, तो इस क्लास की मैं स्टूडेंट हूँ। ये 4th क्लास है, तो इस क्लास में फर्नीचर आए। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए फर्नीचर आए, डेस्क वगैरह आए, हमें भी तालीम की सहूलियात मिले क्लास में। यहाँ पे क्लास में बैठने में से भी परेशानी आती है, और हमारा वहाँ पहले वाला स्कूल है, वहाँ उसको डैमेज करवा दें, और पीछे हमारा वॉशरूम है, वहाँ पानी नहीं आता। मेयारी तालीम के साथ रोशन मुस्तकबिल को ख्वाब सजाए ये तलबा महकमा तालीम से सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि इनको जो है वो बुनियादी सहूलियात फिलफौल फराहम की जाएँ, ताकि ये अपने रोशन मुस्तकबिल को जो है वो पूरा करने में कामयाब हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21। वाटर टैंकर्स के ड्राइवर्स ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। एक हफ्ते में 4 बार से जायद चालान के बावजूद वाटर टैंकर शाहराहों पर टूटे शीशे के साथ रवां दवा हैं। वाटर टैंकर्स ड्राइवर कहते हैं कि एक हफ्ते में 4 से 5 चालान हो चुके हैं। हादसे में शीशा टूटा था, अब तक नहीं बनवाया। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बात कर रहे थे हम ऐसे वाटर टैंकर्स की, ट्रॉलर्स की, जिन्होंने 24 घंटे में 10 अफराद को कुचल के जाबाक किया है। ये आप देख सकते हैं इसकी हालत। कितने चालान हुए हैं भाई? 3-4 चालान हुए हैं। क्यों हुए चालान? कितने क्यों हुए? ये शीशे की वजह से, वो खड़ी गाड़ी ट्रेलर ने 4 चालान हो गए। 4 चालान होने के बाद क्या इसको सड़क पर होना चाहिए था? नहीं, अभी वो गैरेज में ही लेके जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया। कितने दिनों से चला रहे हो? ये तकरीबन हफ्ता ही हुआ होगा शीशा टूटा। पहले चालान के बाद इसको रोड पे आना चाहिए था। घर है, रोजी भी तो करनी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी पैसे पास नहीं होंगे तो क्या करेंगे? आज इसको खड़ी करेंगे ना। 24 घंटे में 10 अफराद ऐसे वाटर टैंकर के नीचे कुचल कर जाबाक हो चुके हैं। ये भी किसी हादसे का सबब बन सकता है। नहीं, अल्लाह नहीं करे, हाल फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ ऐसा ऐसा, अल्लाह खैर करेगा। लाइसेंस का है? लाइसेंस ये ट्रैफिक चौकी में ही है, और उन्होंने रोका है तो दे दिया उनको। आज सुबह की बात। वहाँ भी चालान हुआ है? हाँ चला, वो चलान तो ये आप देख सकते हैं 1020 का चालान हुआ है। एक नहीं, कई चालान हो चुके हैं। उसके बावजूद ये ऐसा वाटर टैंकर जो हादसे के सबब बनते हैं, इसको जो है वो सड़क पर लेकर आते हैं और ये अभी तक चला रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हादसा हो रहे हैं। 10 अफराद जाबाक हो चुके हैं अब तक। क्यों बार बार ये 4-5 चालान होने के बाद भी जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं? नहीं, इस गाड़ी को आपके आने से पहले ही मैंने रोका था, इसको चालान दे रहा था मैं। ये पूरा कंडीशन है, ऐसी गाड़ी को चलने का कोई रोड पे हक नहीं है। इससे कितना खतरा है? इसका बहुत खतरा है, इससे इंसानी जानों को नुकसान होता है, क्या नाम है, एक्सीडेंट करती हैं। बाकी इसको मैं चालान कर रहा था, इसने बोला मेरा पहले भी सुबह चालान हुआ और मैं गाड़ी को अभी मैकेनिक के पास ही लेकर के जा रहा हूँ। बोला झूठ? जी, ये बता रहा था कि मैं मैकेनिक के पास लेकर के जा रहा हूँ। अभी मैंने इसको चालान दिया है और दोबारा ये रोड पे नहीं आएगा। इस हालत में गाड़ी को लेकर के ये रोड पे नहीं आएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इससे कोई बड़े हादसे का सबब ये बन सकता है। वो एक वाटर टैंकर जो है वो आप देख सकते हैं वो जा रहा है। ऐसे कई वाटर टैंकर जो है वो चल रहे हैं आसपास, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग इसी वाटर टैंकर की जद में आके कुचले जा रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है। 1020 का चालान किया गया है और ये ड्राइवर भी बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस एक जगह कार्रवाई कर रही है, दूसरी जानिब ऐसे वाटर टैंकर्स वालों को भी जो है लगाम डालने की सख्त जरूरत है, ताकि इंसानी जानें जो है वो ज़ाया ना हो। जी, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1521 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,417 की सतह पर ट्रेड। मार्केट में अब तक 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेंगे अयाज राना से। बताएगा अयाज, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप मार्केट में? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस वक्त कारोबार का अख्ताम के करीब है मार्केट, और मार्केट के अंदर जो हम देख रहे हैं कि अक्सर जो है कारोबार में अख्ताम से कबल जो है वो एक तेज़ी की लहर होती है और वही रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त 2000 से ज़ायद पॉइंट्स 100 इंडेक्स पे हमने देखे और 1,10,900 की सतह के ऊपर करीब जो है इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आया। मार्केट आज पूरा दिन अगर हम बात करें तो अपनी पॉजिटिव नोट के साथ और तेज़ी के साथ जो है इसको तसलसल का बरकरार रखे हुए थी और मार्केट के अंदर कोई ऐसी खबरें नहीं थी। कल गुज़िश्ता रोज़ जो एक बड़ी मंदी समझी जा रही थी वो भी उसको आज तमाम मंदी के जो खदशात थे वो ख़त्म हो गया। हमारे साथ अमीन यूसुफ साबिक डायरेक्टर PSX मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। अमीन भाई, क्या अच्छे तासुरात के साथ दोबारा आगे की तरफ होगी या मार्केट में कुछ है इबाम अभी भी मौजूद? देखिए, कल की जो लॉसेस थे मार्केट ने रिगेन कर लिया और 1,11,000 का भी मार्केट ने इंडेक्स दिखाया है, तो ऑब्वियसली मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग अवेलेबल है। कल के अगर नंबर्स देखें तो उसमें इंडिविजुअल और जो ब्रोकर्स की सेलिंग थी, लेकिन म्यूचुअल फंड और एक और चीज़ है फॉरेन इनफ्लोज।
वो कल नज़र आया है मार्केट में। तो इसका मतलब है कि फॉरेनर्स भी मार्केट में एक्टिवेट हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड तो ऑलरेडी माल ले रहा है। एक न्यूज़ जो मार्केट को ट्रिगर कर रही है, SIFC के इजलास है जो पावर और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को भी बुलाया गया है, FBR के चेयरमैन को बुलाया गया, तो हाई जितने ऑफिशियल्स हैं उनको SIFC के इजलास में बुलाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि पावर के और जो इशूज़ हैं, पेट्रोलियम के इशूज़ हैं, जो सर्कुलर डेट का इशूज़ है, मुझे लग रहा है इसको डिस्कशन की जाएगी। इसी वजह से ऑयल सेक्टर जो है ना काफ़ी आज मार्केट में एक्टिव है। आप देखें ऑयल सेक्टर की वजह से भी काफ़ी पॉइंट्स मार्केट कंट्रीब्यूट कर रही है और 2000 से ज़्यादा मार्केट प्लस है और 1011 का हाई मार्केट ने दिखाया। तो जो कल के लॉसेस है वो रिगेन कर लिए, उसकी वजह लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यही वजह है कि मार्केट नीचे जाती है लेकिन उसमें सेलिंग ऑब्जर्व हो जाती है। अच्छा, ये जो बड़ा इजलास आप बता रहे हैं, तो क्या एक पॉलिसी को लेके जो कि हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रिफाइनरी के लिए एक पॉलिसी का खास मांगी जा रही है जिसके ऊपर, तो क्या वो एक ट्रिगर करेगा मार्केट को? देखिए बिल्कुल ट्रिगर करेगा। देखिए इसमें अगर काफ़ी अरसे से वेट था कि रिफाइनरी पॉलिसी आएगी, ऑयल से रिलेटेड जो है सर्कुलर डेट के इश्यूज़ हैं, अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो जो कंपनीज की लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर वो रिजॉल्व होंगे तो वो डिविडेंड्स देंगे, जब डिविडेंड्स देंगे तो स्टॉक्स के प्राइसेस तो ऊपर जानी है। तो यही वजह है मार्केट में जो कम बैक है ऑयल सेक्टर की वजह से भी मार्केट काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है नंबर्स। और प्लस है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं, जो देखें नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। मार्केट की जो अगर सूरत हाल है जिस पे बात की जा रही है कि जैसे हमने कहा कि मार्केट के अंदर जहां लोग बेचने वाले मौजूद हैं तो वहीं पे ख़रीदार भी मौजूद हैं। तो शेयर्स की जो लेन देन है उसका हम जब वॉल्यूम देखते हैं अख्ताम पर, तो यकीनन 1 करोड़ शेयर, 1 अरब शेयर से ज़ायद का वॉल्यूम जो है वो मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर बना रही है। तो ये जाहिर करता है कि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट है अब सरमायाकारों का काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट की जो तेज़ी का तसलसल है उसी वजह से बरकरार नज़र आ रहा है। अगर कोई रिफाइनरी पॉलिसी हुकूमत की जानिब से वाज़े हो जाती है तो यकीनन ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो कि क्योंकि हमारा ऑयल एंड गैस इकनॉमी को भी हमारा जो है पेट्रोल ड्रिवन समझा जाता है। कराची टैक्स बार के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का सिलसिला जारी है। टैक्स बार के नौमुंतखब नायब सदर फाइक रजा का कहना है कि FBR समेत दीगर इदारों के साथ बैठ कर कॉरपोरेट से मुतालिक मसाइल को हल करते हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची टैक्स बार के इंतखाबात का दंगल है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की नशिस्त पर जो है वो फाइक रजा बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फाइक साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या बेसिक पर्पज़ है, क्या आगे करने जा रहे हैं आप? शुक्रिया आपका मुबारकबाद का। देखिए कराची टैक्स बार एसोसिएशन में हर साल इंतखाबात होते हैं और बाकायदगी से होते हैं, फेयरली होते हैं, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। हमारी एक फ्रेटर्निटी है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, वकील भी हैं और ITPs भी हैं, जो हम टैक्स रिलेटेड इशूज़ या कॉर्पोरेट रिलेटेड इशूज़ जो हैं वो हम रेगुलेटर्स के साथ रेगुलरली उठा रहे होते हैं। उसमें FBR भी है, SRB भी है, SECB भी है, ये सब हमारा डोमेन रहता है थ्रू आउट द ईयर। पिछले में देखिए हमारे हर साल जो बजट आता है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, रिटर्न्स फाइलिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। पिछले सालों में बल्कि लास्टली इस साल में हमारे एग्जेम्पशंस के बहुत सारे NPO के इश्यूज़ रहे। तो हमारे पिछले जो प्रेसिडेंट थे ज़फ़र साहब, उन्होंने काफ़ी प्रोएक्टिव रोल अदा किया कि मेंबर्स के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करें और अल्लाह का शुक्र है वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल, देखें एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी 8 नशिस्तें हैं जिसमें 9 उम्मीदवार मद्द मुकाबले। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, निजी होटल में नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी से मुतालिक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माहिरीन कहते हैं कि 70 से 80% मुल्क वायरलेस सिस्टम से मुंसलिक है। रिवायती नेटवर्किंग के तरीकों का इस्तेमाल कम हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रुझान से मुताल्लिक कराची के निजी होटल में खुसूसी इवेंट का इनेकाद किया गया है जिसमें जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है और जो नेटवर्किंग के हवाले से जो मुकर्रीन हैं उन्होंने अपनी राय पेश की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शकील खान जो कि चीफ ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं ड्रीम्स नेटवर्क के एंड टेक्नोलॉजी के। एक्चुअली जो ये इस इवेंट का मकसद ये है कि ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग सिंस 2003 और उसने हमेशा ही अपने कस्टमर्स के लिए एक न्यू portfolio of the product regarding the connectivity and infrastructure in Pakistan. So alhamdulillah we are working with all kind of telco operators, ISPs, service providers, industries and different kind of customers we are working.
तो इस का मकसद जो है वो यही है कि हमें हर जगह कनेक्टिविटी पहुँचाना है। वी डू कनेक्ट द अनकनेक्टेड एंड वी लिंक यू विद द वर्ल्ड। तो ड्रीम्स नेटवर्क का ये स्लोगन है कि वो हर जगह पे कनेक्टिविटी पहुंचाएगा, क्योंकि आज के दौर में आपको डिजिटली कनेक्ट होना है। आप दुनिया से कनेक्ट तभी होंगे, या कोई भी आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चाहे आप IT रिलेटेड है, चाहे आप इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपको हर जगह पे नेटवर्क की नीड है। तो कैम्बियम नेटवर्क्स इज़ एक्स मोटरोला एंड इज़ द बिगेस्ट कंपनी हु हैज़ द वायरलेस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान आज 70 to 80% कनेक्टेड है थ्रू द वायरलेस सिस्टम कैम्बियम नेटवर्क के थ्रू। तो हम अवेलेबल हैं हर जगह। हमारे पास एक आफ्टर सेल सपोर्ट है, प्री सेल्स है, हमारे पास एक टीम है। कैम्बियम नेटवर्क्स खुद इंटरनेशनली एंड लोकली अवेलेबल है। वी आर ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान फॉर दैट प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, ये थे शकील खान जिनका कहना है कि इस जो इवेंट में बिलखुसूस जो नेटवर्किंग है और टेलीकम्युनिकेशन है उसकी अहमियत को ना सिर्फ उजागर किया गया है बल्कि इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो वाईफाई की सहूलियात और जो नेटवर्किंग है वो शहरों में मौजूद है, उसको जो है जो देही इलाके हैं, गाँव हैं और रूरल एरियाज़ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। जी, महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का हालिया फैसला क्या तलबा के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा? SPLA ने खदशात जाहिर कर दिए। मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास कहते हैं कि इम्तिहान पहले लेकर निसाब में कमी करना कहाँ की अक्लमंदी है। ये बच्चों के लिए मुश्किल का बायस बनेगी। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, नया तालीमी साल जो वो शुरू होने जा रहा है। स्टीयरिंग कमेटी के कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि नए तालीमी साल के आगाज़ से ही बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए जो वो खासा मुश्किल साबित होंगे। 25% जो वो सिलेबस को जो वो कट करने का फैसला किया गया है स्टीयरिंग कमेटी ने। इस फैसले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मरकजी सदर प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन मुनव्वर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या फैसला गया है, क्या समझते हैं, यह एक अच्छा इकदाम है या एक बहुत ही बुरा इकदाम? देखें, मैं तो हैरान हूँ कि स्टीयरिंग कमेटी की भी सब कमेटी का इजलास हो रहा है। हमारी सिंध हुकूमत इतना संजीदा है तालीमी हवाले से कि वो स्टीयरिंग कमेटी की भी सब कमेटी जो है फैसले कर रही है। यानी इतना वक्त नहीं है कि हमारी स्टीयरिंग कमेटी बैठे और वो फैसला करे। फैसला क्या कर रहे हैं कि जनाब कि हम सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? कि जनाब हम इम्तिहान पहले ले रहे हैं, अप्रैल में ले रहे हैं। भाई, हमारे बच्चों की जो क्लासेस हैं वो अगस्त से शुरू हो चुकी। हम आसानी के साथ मार्च के इख्तिताम तक अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि हम 25% कम करें, ये आप मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। ये सिंध के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि 25% जो सिलेबस कटेगा, मेरा बच्चा जो MD-CAT में बैठेगा वो तो पूरे सिलेबस से उनका एग्जाम होगा, फिर वो क्या करेगा? इसका मकसद है कि आप भी चाहते हैं कि मेरे सिंध का बच्चा आगे ना बढ़े और वो इसी तरह से दर बदर की ठोकरें खाता रहे। हमें इनको चाहिए ये कि ये जो फैसले करने वाले हैं ये कौन लोग हैं? ना कभी क्लास में बैठे हैं, ना कभी ये कॉलेज आते हैं, ये तो ठंडे कमरों में बैठ के जो फैसले कर रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें SPLA को एतमाद में लेते, हमें स्टीयरिंग कमेटी में बिठाते, असातिज़ा को बिठाते, कम से कम उनकी नुमाइंदगी होती। वो बता सकते हैं कि भाई आप ये ऐसा फैसला मत कीजिए, ये बच्चों के साथ आप लोग खेल रहे हैं। बाकी ये तो फैसला इनका ठीक है कि इम्तिहानात जो है वो सख्त गर्मी में ना हो, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि आप 25% सिलेबस रिड्यूस करेंगे। लिहाजा मैं वजीर तालीम से अपील करता हूं कि आप इसको देखें मसले को, और ये 25% जो कट हो रहा है सिलेबस, इसको कट ना करें। ये मेरे बच्चों के, सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। जी बिल्कुल, जो बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, SPLA जो वो यही गुजारिश करती है कि इस जो वो फैसले को जो सब स्टीयरिंग कमेटी ने लिया है इसको जो वो फिलहाल वापस लिया जाए, ताकि जो वो तालीम का नए तालीमी साल का आगाज जो वो मुनज़्ज़म तरीके से हो सके।